अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कल्चरल शॉक के साथ राशिद हसन हाजिर है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो गर्मा गर्म मौजू है वो तो पाकिस्तान की सियासत है। आप बहुत से टीवी चैनल्स हैं, दिन रात आप देख रहे हैं, सूरत हाल तब्दील हो रही है। बड़ी हद तक सूरत हाल वाज़ेह हो गई। इमरान खान वज़ीर आज़म आ रहे हैं, सूबाई 3 सूबों में भी उनकी हुकूमतें बन रही हैं और चौथे सूबे में भी उनके इश्तराक से तो एक बड़ी अच्छी तब्दीली आई है इस वक्त, जहाँ एक बड़े अरसे से एक ऐसी सूरत हाल बन, एक जमूद था सियासत पर और जिसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही थी और लोग मायूस, कभी एक पार्टी को वोट देते थे, कभी दूसरी को देते थे। लेकिन अब लोगों को ये तवक्को है और शायद कुछ तवक्कुआत ज़्यादा हो गई हैं कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। और क्योंकि इमरान खान की जो हिस्ट्री है वो मुश्किल हालात में अच्छा खेलते हैं, जिस काम का बेड़ा उठा लेते हैं वो उसे पूरा करके छोड़ते हैं। उनकी क्रिकेट वर्ल्ड कप, हॉस्पिटल्स तो, और सियासत में जब आए तो पहला इलेक्शन लड़ा उन्होंने, 1 सीट मिली उन्हें। और कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, शुरू में हम लोग भी ये समझते थे कि खाम खा इमरान वक्त ज़ाया कर रहा है इन लोगों के सामने और इस सेटअप के अंदर उस जैसे क्लीन आदमी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुकाबला किया, आखिर में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी उन्हें करना पड़ा। ऑब्वियसली इलेक्टेबल्स ले लिए उन्होंने, लोगों ने एतराज़ात भी किए, लेकिन जो भी कुछ हुआ, इलेक्शन बड़ी हद तक शफाफ हैं। और ये जो अपोजिशन की जमातें एक शोर डाल रही हैं, ख़ासतौर पे मौलाना फजल रहमान, ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है और इस वक्त जमहूरियत को चलना चाहिए। और बड़ा अच्छा फैसला किया पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कि वो असेंबली में जा रहे हैं। और देखिए 1977 को अगर हम याद करें, इसी तरह इन लोगों ने एक भुट्टो के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई और एक तहरीक शुरू कर दी और उसको मजहबी नाम निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम दिया और उसके बाद इस्लाम ख़तरे में है का नारा लगाया। इवेंचुअली ये हुआ कि जनरल ज़िया उल हक आ गए और फिर जो डेमोक्रेसी थी वो एक तवील अरसे के लिए डीरेल हो गई। तो इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए। आप जमहूरियत, छोटी मोटी गलतियाँ हुई होंगी, रिकाउंटिंग में अभी भी सीट्स आगे पीछे हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल इलेक्शन जो था, जो फॉरेन ऑब्जर्वर्स आए हुए थे उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की। एनीवेज इस पर बात करेंगे और उसके अलावा हमारे जो मुकामी मसाइल हैं उन पर भी हम बातचीत करते हैं। हमारे आज मेहमान होंगे निक शर्मा। निक शर्मा ऑनर और ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हैं सेंचुरी 21 रेड स्टार रियल्टी के। अभी कुछ अर्सा पहले तक, साल एक पहले तक रियल एस्टेट जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त, उसके ऊपर एक बूम था। अभी ज़रा स्लो डाउन है थोड़ी सी। अभी इनसे हम बात करेंगे कि इस वक्त हालात क्या हैं, अब ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा, कीमतें स्टेबल रहेंगी, डाउन हो जाएंगी, तो इस पर भी हम बात करेंगे। निक, वेलकम टू प्रोग्राम कल्चरल शॉक। थैंक यू वेरी मच। बड़ी खुशी है आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, तो थोड़ा सा ये बताइए कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि आप रियल एस्टेट में कब आए? मैं जी रियल एस्टेट में इन 2005 जनवरी में ज्वाइन किया मैंने। राइट। तो उससे पहले आई वाज एन इन्वेस्टर, हमारा ग्रुप था जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते थे। तो एट दैट पॉइंट टाइम वी वेंट थ्रू some problems with some rookie realtors and some information was missing and stuff. So हमारे ग्रुप में हुआ कि नहीं यार तुम रियल एस्टेट का लाइसेंस ले लो। तो फिर दैट्स हाउ आई गॉट, बाय मिस्टेक यू कैन से कि मैं आई गॉट इनटू रियल एस्टेट बाय मिस्टेक। इत्तफाकन आप इसमें आ गए। माशाल्लाह, अब तो कामयाब हो गया। तो अच्छा ये बताइए कि अब इस वक्त जो आप ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, कितने इस वक्त आपके पास रियल्टर्स हैं? अभी अपने पास अबाउट 20 रियल्टर हैं। वेरी गुड। मैंने बताया कि 2005 में रियल एस्टेट ज्वाइन की थी। तो उस टाइम पे आई ज्वाइंड एज अ सेल्स पर्सन। तो विद इन फर्स्ट ईयर आई फिनिश माई ब्रोकर, जो ब्रोकर का कोर्स मैंने फिनिश किया, तो आई बिकेम ब्रोकर। तो उसके बाद में धीरे धीरे जैसे काम बढ़ता गया, करते गए, तो वहाँ पे फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली टू रन द ब्रोकरेज। सो हमारे एक्चुअली जो पहले जो एक और ब्रोकरेज थी हमारी सेंचुरी 21 पीपल चॉइस में, तो हमारे वहाँ पे 3 ऑफिस थे। तो आई वॉज द मैनेजिंग ब्रोकर। तो मेरे पास वहाँ पे जब बाय द टाइम आई लेफ्ट, सो आई यूज टू मैनेज द टीम ऑफ ऑलमोस्ट 480 एजेंट्स देयर। तो फिर उसके बाद में अभी आई टुक सम डिफरेंट वेंचर्स, जब मार्केट थोड़ी सी शिफ्ट कर रही थी या कुछ हो रहे, तो सो आई वेंट इनटू मैन्युफैक्चरिंग में चला गया। तो अभी फिर बट एट द सेम टाइम मैंने रियल एस्टेट को नहीं छोड़ा। तो आई जस्ट केप्ट कीपिंग द रियल एस्टेट, लाइक ये चलते रहे। तो फिर अभी मैंने इस साल में ये अपनी सेंचुरी 21 की ब्रोकरेज द्वारा खोल दी है। तो यहाँ पे हाँ जी, इस ब्रैम्पटन में है। ब्रैम्पटन में, राइट।
अच्छा, खैर ये जो है अपना रियल इस्टेट एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अप एंड डाउन आती रहती है। पिछले कुछ अर्सा तो लोगों ने खूब फ़ायदा उठाया, बहुत पैसे बनाए जी। बहुत पैसे बनाए लोगों ने लेकिन उसके बाद फिर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बीच में, क्योंकि प्राइसेस जो थी वो कुछ बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कह लें या वो कोई आर्टिफिशियल सी होती चली जा रही थी, तो उन्होंने थोड़ा सा इंटरफियर किया। अब ये बताइए कि ये जो गवर्नमेंट ने जो इस्लाहात की हैं ये इसके लिए अच्छी हैं या बुरी है? देखिए, जो कुछ ये हो रहा है, जो गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो कर रही है बेस्ड ऑन के जो ओवरऑल इकॉनमी की पोजीशन है अपनी, तो उसकी वजह से ये चेंजेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आज भी कंपेयर करें ना, वी कंसिडर के GTA जो है और जो टोरंटो है, ये हमारी comparable to New York and all these other big, is one of the major city in North America and also if we compare in Europe के से भी compare तो one of the major city है। तो जो हमारी जो prices हैं अभी GTA में जो prices हैं वो they are very lower than as compared to Vancouver और New York और किसी अदर जो मेजर सिटी को हम कंपेयर करते हैं, प्राइसेस उनसे भी कम है, हमारी अभी भी कम है। और जो ट्रेंड है वो अभी हाल्ट हुआ है, अभी सिर्फ वो स्टेबलाइज हुआ है। प्राइस ही जो है ऊपर जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि रीज़न क्या है कि हमारी जो इकॉनमी है इस वेरी वेल बिल्ट ऑन द इमिग्रेंट्स, और जो आज की डेट में इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो मतलब कि इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं या अपने एशिया, मतलब एशिया किसी भी, मतलब चाइनीज़ उधर वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ मनी। तो आई डोंट थिंक कि इकॉनमी जो है या अपनी जो मार्केट है वो टूटेगी। मतलब वो जो 1989 में जो कुछ हुआ है वो तो कभी नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक सो। और प्राइस वाइज भी अगर देखें तो आप 2017 में जो मतलब कि मार्च अप्रैल में हुआ था, तो उसके बाद से प्राइसिंग कम आई थी हमारी। तो वो हम आर्टिफिशियल इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि एज़ कम्पेयर टू द जो अपनी बेसिक जो पे है उसके हिसाब से हम कंपेयर करते हैं कि लेकिन अगर 2000 से लेके अभी तक जो हमारी प्राइस जो मतलब कि जो पे हाइक है वो तो इतनी थी नहीं, लेकिन प्राइसेस वो घरों की वो डबल से ट्रिपल भी हो गई हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टिल हमारी जो मार्केट है अभी स्टेबलाइज हो चुकी है, इट्स वेरी सस्टेनेबल राइट नाउ, और ये इसको ना गो अप, क्योंकि रीज़न उसका यही है बेस्ड ऑन के अगर आप किसी भी मतलब के CIBC में हमारे मतलब के दोस्त हैं वहाँ पे, तो वो बता रहे थे कि क्योंकि जो इमिग्रेंट्स हैं, दे आर लॉट्स ऑफ इमिग्रेंट्स आर कमिंग एवरी ईयर, 80,000 to 90,000 immigrants are coming with lots of money, and they are investing that money in our economy. तो उसकी वजह से आई डोंट थिंक अभी जैसे स्टील की प्राइसेस भी चेंज हुई हैं, राइट। लोग लॉस ऑफ पीपल थॉट कि नहीं यार ये मतलब कि लॉस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो एवरीबडी इज ग्रोइंग। वो नहीं है कि मतलब कि उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, कल को अगर जरूरत पड़ेगी कम भी कर देंगे इफ़ दे गवर्नमेंट इफ दे नीड, राइट। हाँ जी। अच्छा, इसमें एक तो चले गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस इसलिए भी थी कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी, और ऐसा तो नहीं कि वो ये इससे भी खौफज़दा थे कि कहीं अमेरिका की तरह का वाक़या ना हो कि जिसमें एक क्लैप्स हो जाए और एक जो है लोग जिस तरह वहाँ पर हुआ था, तो इस किस्म की सूरत हाल से भी वो बचना चाहते थे, तब उन्होंने ज़रा थोड़ा सा टाइट किया है मॉर्गेज। क्या ख्याल है आपका? अगर आप देखेंगे ना, जो अमेरिका में हुआ या उसके उस सेम टाइम यूरोप में भी हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड उधर भी होने का मतलब चांसेस थे कि हो रहा है वहाँ पे, तो जो ऑस्ट्रेलिया था दे टुक ऑल द इंफॉर्मेशन हाउ वी आर हैंडलिंग द सिचुएशन को, जो कनाडा में हम कैसे हैंडल करें, उन्होंने वो सेम थिंग वहाँ पे इम्प्लीमेंट की। सो इसलिए ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी वो स्टेबल रहेगी उस टाइम पे, और कनाडा की तो इकॉनमी स्टेबल थी ही थी। तो इन लोगों ने क्या किया, बेस्ड ऑन सिचुएशन के क्या हो रहा है, दे जस्ट केप्ट टेकिंग द इंटरेस्ट लेवल लो 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 लो। सो उससे अगर देखा जाए, अगर मैं आपको बताऊं कि 1990 में जो घर की प्राइस 2 लाख थी जी, और इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे अपने 14-15% थे, राइट। तो जो एंड ऑफ द डे जो कंज्यूमर की जेब से मंथली पेमेंट निकली थी वो आज भी उतनी है और तब भी उतनी थी, राइट। आज अगर इंटरेस्ट रेट आपका मतलब अगर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है 3% है या 2% पे किसी को मिल रही है, 2.5% पे मिल रही है, तो उतनी अगर मॉर्गेज लगा लें तो उस टाइम पे जिसका घर डिटैच घर था उसने 2 लाख का घर लिया था, तो अगर 20% डाउन दे 1,60,000 की मॉर्गेज उसने निकाली, तो वो जो उस टाइम पे पेमेंट कर रहा था 1,60,000 की, तो वो कर रहा था पेमेंट 15% 16% के हिसाब से, राइट। आज की डेट में वही घर जो है वो 6 लाख का या 8 लाख का हो गया, राइट, ठीक है। तो वो 20% डाउन दे के वो आज पेमेंट कर रहा है 2.5% के हिसाब से, तो पेमेंट वही उतनी है,
तो लेकिन वो सिर्फ सिचुएशन ये चाहिए इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो या कम हो गए हैं, तो वो बेस्ड ऑन सिचुएशन है। और ये सिर्फ जो हमारे लोग हैं जो बायर्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दे मेड मनी, दे सेव्ड मनी, वेरी फ्यू पीपल they got stuck into a situation where the prices after that just went down 10% या 15% कम आ गई, उन लोगों को वो हुआ। लेकिन जो अगर देखा जाए तो इफ़ यू बाय हाई यू सेल हाई, अगर आप मतलब फर्स्ट टाइम बायर नहीं है तो आप घर नेक्स्ट ले रहे हैं तो आप हाई में बेचेंगे, हाई में लेंगे, ठीक है ना। अगर आप लो में बेचेंगे तो लो में लेंगे, फ़र्क पड़ता है सिर्फ फर्स्ट टाइम बायर को। राइट, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर हम ये कंपेयर करें कि जनवरी 2017 में या मार्च अप्रैल में जो प्राइसेस थी आज कहाँ पर हैं? 10% डाउन हुई हैं? हाँ जी, 10%, 10-15% मतलब डिपेंड करता है कि मतलब कि वो बड़ा घर है या छोटा घर है, मतलब उससे फ़र्क पड़ता है मतलब। अदरवाइज मतलब कि एवरेज जो है आई वुड से 15% तो हम लोग प्राइसेस का फ़र्क पड़ा है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन एक और भी बात हुई ना कि उस वक्त तक फ़र्ज़ करें किसी ने उस वक्त तक 6-8 महीने पहले घर लिया था, वो $1,00,000 ऊपर जा चुका था, अगर वो नीचे आया तो उसने अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो तो रिटेन की है। हाँ, वही बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल वैल्यू तो उनके पास। लेकिन अगर किसी ने अप्रैल में बाय किया है वो नीचे आया होगा। हाँ, वो डेफिनेटली हाँ जी, वो डेफिनेटली वो, मगर उससे साल पहले या 8-10 महीने पहले किसी ने लिया है ना, बिकॉज इट वेंट अप प्रीटी लाख ऊपर इजीली चला गया था, वो जो और ग्राफ था उसका बहुत हाई था, बहुत हाई था। और अगर नीचे भी आया है तो वो उसी लेवल पर है या थोड़ा ऊपर भी होगा। हाँ जी, exactly। तो ये बड़ी अच्छी सूरत हाल है, इस पर हम मजीद बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, तो एक वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कल्चर शॉक। आज हमारे मेहमान निक शर्मा हैं और निक से हम ये जानना चाहते हैं कि जनाब इस वक्त जो मार्केट है उसका ट्रेंड क्या है, इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो कहाँ की जाए, कौन सी जगह सेफ़ है, और इस वक्त अगर आपने घर बदलना है, छोटे से बड़े में जाना है तो उसके लिए क्या हालात है। अच्छा निक, ये बताइए कि चलिए ये बायर्स मार्केट है, इस वक्त बायर्स मार्केट है? हाँ जी, इट इज़ अ बायर्स मार्केट। अच्छा, क्योंकि वो जो ड्रामा चल रहा था वो क्या कहते हैं उसको, बिडिंग वॉर्स, वो तो सब खत्म, वो तो खत्म हो गया, वो तो खत्म हो गया। वो तो टोटली खत्म। अब ये है कि मार्केट तो ऐसा तो नहीं कि मार्केट में घर काफ़ी देर रुकता है, इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, मार्केट में जो घर बिल्कुल सही प्राइस पे आता है जी, जो घर अच्छे एरिया में है और सही प्राइस पे लिस्ट करते हैं तो वो घर मतलब विद इन वीक निकल जाता है। और जो घर हम लोग मतलब कि कई अपने जो सेलर्स हैं वो अभी भी इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि नहीं, मैंने वो लास्ट ईयर जो हुआ था शायद वही आज भी चलेगा, सो दे वांट टू लिस्ट द हाउस वेरी हाई। तो उसमें क्या है कि उसमें प्रॉब्लम है कि नोबडी वांट्स टू इवन शोइंग्स नहीं हो रही उनके ऊपर। अच्छा, तो लेकिन ये है कि अगर घर लिस्टेड एट द राइट प्राइस, राइट वे एडवर्टाइजिंग इट, दे आर स्टिल सेलिंग इट। इसका मतलब है कि इस वक्त एक अच्छा रियल्टर चाहिए जो कि उसको सही तरीके से प्रेजेंट करे। हाँ जी। और वो अब हालात नहीं है कि जिस तरह भी आ जाएगा और वो ऊपर बिक जाएगा जाके, ऐसा नहीं होगा। आजकल जो अपनी जो कंज्यूमर है वो भी बहुत स्मार्ट हो गया। हाँ, इंटरनेट ने उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है ऑलरेडी। और जो रियल्टर है, जो पढ़ा लिखा रियल्टर है, आजकल जो आज के बच्चे जो लाइसेंस ले रहे हैं, जो यहाँ के एजुकेटेड हैं, दे हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है। और जो बच्चे यहाँ के एजुकेटेड हैं और वो जो इस फील्ड में आ रहे हैं, पहले इतना उनका वो नहीं था कि इंटरेस्ट नहीं था जी जी, लेकिन अभी जो ट्रेंड में देख रहे हैं वो अपने यंग जनरेशन जो है वो इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और वो जो अपने बच्चे यहाँ के पढ़े लिखे हैं, दे डोंट वांट टू हाइड एनी इन्फॉर्मेशन। तो वो मैंने देखा कि वो दे सिट डाउन विद देयर क्लाइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर दे इवन गो एंड टेक देम आउट टू शो एनी प्रॉपर्टी, वो उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इनको क्या चाहिए, क्या इनकी ज़रूरत है, और उसके बाद में मतलब जैसे कहाँ कहाँ काम करते हैं, मतलब क्या उनकी जो है एरिया कहाँ पे होना चाहिए, तो दे आर गाइडिंग इट। ठीक है ना। हमारे ब्रोकरेज में जो ट्रेनिंग करते हैं, हम यही ट्रेनिंग करते हैं कि जो नए एजेंट्स आ रहे हैं, जो भी हमारी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, कि उनको मालूम होना चाहिए कि बिफोर दे इवन गो आउट वेस्ट देयर टाइम और द क्लाइंट्स टाइम, तो बैठ के पहले उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन लो, उनको देखो उनकी इनकम क्या है, क्योंकि आजकल मॉर्गेज की वजह से भी काफ़ी डील्स जो हैं वो नहीं थ्रू हो रही हैं। राइट। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप बैठ के इन्फॉर्मेशन लेके उसके बाद अपने मॉर्गेज के साथ जो मॉर्गेज उनके ब्रोकर से डील कर रहे हैं या जो हमारे इन हाउस हैं, या अगर क्लाइंट के खुद बैंक से रिलेशनशिप हैं, तो पहले अप्रूवल लो, उसके बाद चॉइस है
मार्केट में इतनी लिस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी जो लिस्टिंग्स हैं वो अच्छी लिस्टिंग्स हैं। और जो कुछ लोग हैं बेचारे वो दे आर स्टक बिकॉज दे ऑलरेडी परचेज द, नया घर कोई बुक कराया हुआ है, तो दे नीड टू क्लोज इट। सो सम ऑफ दोज लाइक जो लोगों के पास मतलब जो यहाँ के एजुकेटेड बच्चे हैं वो दे नो द सिस्टम हाउ टू यूज इट, सो दे आर यूजिंग द सिस्टम टू गेट द बेस्ट डील फॉर देयर क्लाइंट्स। राइट, ठीक। अच्छा, तो यानी आप ये रिकमेंड करते हैं कि इस वक्त कोई छोटा घर बेच के बड़ा लेना चाह रहा है तो उसके लिए भी ये मुनासिब टाइम है? बहुत बढ़िया टाइम है जी, वेरी गुड टाइम है जी। राइट। और फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए भी सेम थिंग ही है कि फर्स्ट टाइम हो गया, क्योंकि चक्कर क्या है कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर है दे हैव अ चॉइस कि हम कॉन्डो में जाएं या टाउन हाउस में जाएं या सेमी में जाएं। सो अगर मतलब कि अगर उनकी इनकम है और थोड़ा सा उनके पास रूम है, सो दे आर प्रेफरिंग टू गो इनटू, क्योंकि मार्केट अभी स्लो है, क्योंकि कल को मार्केट तेज होनी है। हाँ, जो मूव अप बायर है जो है वो दे आर लाइक, क्योंकि मार्केट तो स्लो है, जितनी मार्केट स्लो है उनके लिए सेल करने के लिए उतनी मार्केट स्लो है खरीदने के लिए। सो जो बड़ा घर लेंगे तो अगर प्राइसिंग में हम बोलें कि हमें 10 से 15% डाउन हुई हैं, अगर छोटा घर 50 से डाउन हुआ है 5 लाख का, तो $1 मिलियन घर वो ऑब्वियसली मतलब कि वो उसी के रेशो में ज़्यादा डाउन हुआ है। राइट। तो वो इट्स अ गुड टाइम टू बाय फॉर दोस मूव अप। अच्छा, आप क्या रिकमेंड करते हैं इस वक्त, GTA की तरफ आना चाहिए खरीदने के लिए या GTA से बाहर की तरफ चले जाना चाहिए? देयर इज अ ह्यूज प्राइस डिफरेंस, यू नो। प्राइस डिफरेंस बहुत है, और जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो बोलते हैं ज़मीनें ले लो। सही बात, ठीक है ना। आज भी वो ट्रेंड हमारे जो यहाँ पे लोग हैं वो रखा हुआ उन लोगों ने। राइट। तो GTA से बाहर जाके वो दे बाय लैंड, छोटा मोटा घर बनाओ, दे वांट टू स्टे देयर, तो कि वही फ्रेश एयर, सब ऑर्गेनिक फूड एंड ऑल दिस थिंग चलता है, राइट। लेकिन आजकल अपने जो दूसरी कम्युनिटीज़ भी हैं वो भी लाइक दे आर विलिंग टू कम्यूट, कि अगर टोरंटो में उनके रेंज से बाहर है घर, तो दे थिंक कि अगर मेरे को 1 घंटा कम्यूट भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि हाईवेज आर वेरी कन्वीनियंट नाउ। हाईवे मतलब जो जा रहे हैं ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में जा रहे हैं, दे आर वेरी वेल कैपेबल ऑफ टेकिंग द ट्रैफिक, और जिस हिसाब से उन्होंने एक्सपेंशन भी की हुई है। तो दे आर ट्रैवलिंग, लाइक आई सी लॉट्स ऑफ पीपल, दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नायग्रा फॉल से आ रहे हैं यहाँ पे, सेंट कैथरीन से आ रहे हैं, राइट। और अगर हम इधर जाते हैं किचनर वाटरलू, लंदन साइड से लोग काम करने टोरंटो में आ रहे हैं, राइट। और आजकल जो कंपनीज हैं वो अपने मतलब कि जो वर्कर्स हैं उनको ये दे रही हैं ऑप्शन कि आप घर से भी काम कर सकते हो, लेकिन हफ्ते में आपको 1-2 दफ़ा आना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो दे आर विलिंग टू कम, नॉर्थ से, अपने बैरी से, किंग सिटी से, उधर से पीपल आर ट्रैवलिंग। सो दे इन देयर ओपिनियन दे आर सेइंग दैट दे आर सेविंग $2-3 लाख वो मतलब घर पे सेव कर रहे हैं। तो और एट द सेम टाइम अगर ट्रैवलिंग करेंगे भी तो उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं हो, दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम विद द फैमिली एंड किड्स। सो आई थिंक दैट्स वो ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। और वहाँ पे थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो घर थोड़े से खुले हैं, मतलब लॉट साइज बड़े हैं, तो दे प्रेफर किड्स टू रादर देन गोइंग ऑन द टैबलेट्स और फोन टू प्ले आउटसाइड। बिल्कुल सही। जी हाँ, तो इस वक्त ये मुझे बताइए कि इस तरफ गोल्फ की तरफ या थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? प्रोजेक्ट्स कई आ रहे हैं, मतलब कि जो हैं अपने नायग्रा फॉल्स में काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ब्रेंटफोर्ड में कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, अपने सेंट कैथरीन में हैं, वहाँ पे गोल्फ और तो किचनर वाटरलू में तो है ही हैं, वहाँ पे तो चल रहा है क्योंकि दैट्स अ ट्रायंगल अपनी जो हब है इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है। नॉर्थ में अभी नॉर्थ में भी वो मतलब कि अपने बैरी या किंग सिटी साइड पे भी प्रोजेक्ट्स काफ़ी हैं, राइट। तो प्रोजेक्ट्स काफ़ी हैं और लोग उसकी तरफ जा भी रहे हैं कि, लेकिन सेम थिंग प्राइस, एज लॉन्ग एज द प्राइस इज राइट विद इन द रीच, तो दे विल गो। आज की डेट में पीपल आर विलिंग टू ट्रैवल, जॉब उनके पास अच्छी हैं सिटी ऑफ टोरंटो में या विद इन GTA में हैं, तो दे आर ओके विद दैट, राइट। हाँ जी, एनकास्टर हुआ, हैमिल्टन साइड पे हुआ, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हो रही हैं। अगर और गवर्नमेंट जो है वो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर गो ट्रेन्स वगैरह को भी कर रही है, उन्होंने अनाउंस किया है जी। मैं आपको बताता हूँ कि नायग्रा फॉल्स में आज से 2 साल पहले जो नए घर थे उनकी जो प्राइसेस थी, बेंगलो की मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। बेंगलो घर डबल कार गराज के साथ 3 बेडरूम का बेंगलो और 2 वाशरूम 60 बाय 120 का लॉट, तो वो प्राइसेस 2 साल पहले वहाँ पे नायग्रा फॉल्स में बिल्डर वाज सेलिंग इट फॉर 380-390 अंडर $400,000। आज की डेट में मतलब कि अभी 2 साल नहीं हुए, मैं 1.5 साल की बात कर रहा हूँ, वही घर जो बिल्डर है वो 6 लाख का बेच रहा है। अच्छा, फिर भी अगर हम कंपेयर करें वो बेंगलो घर को GTA में लेने के लिए, तो वो GTA में वही घर $1 मिलियन का है,
क्योंकि बेंगलो है 60/120 का लॉट तो मिलते नहीं है। बिल्कुल। अब जब नए घर हैं उसमें नहीं वो बात, तो लोग फिर भी वहाँ जा रहे हैं, दे नो। और कुछ लोगों ने जब हाई मार्केट थी 2017 की एकदम अप्रैल, उन्होंने ब्रांड न्यू घर बेच के अपने यहाँ से घर बेच के वहाँ पे कैश घर लेके वहाँ बैठे हैं, बोलते हैं कि आई एम फाइन टू ट्रैवल बिकॉज गो ट्रांजिट इज कमिंग फ्रॉम देयर, अपने सेंट कैथरीन से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है फ्लाइट, वहाँ से उन्होंने नायग्रा फॉल से शुरू कर दी है रोज की, और दे आर थिंकिंग अबाउट रनिंग द फेरी फ्रॉम, वो कहाँ आती है? वो डाउनटाउन सीएन टावर के पास में आएगी। अच्छा। सो लाइक वो अगर देखा जाए तो कम्यूट तो मतलब कि वो मतलब कि किसी न किसी हिसाब से वो मतलब कि कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। राइट। हाँ जी, हाँ जी। नहीं वाकई, क्योंकि वैसे हाईवेज पे भी दबाव अगरचे कि गवर्नमेंट उसको भी खुला कर रही है जहाँ जहाँ उनको है गुंजाइश, बट इसके बावजूद रश काफ़ी है इस वक्त। लेकिन दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने जानता हूँ, मेरे दोस्त ही हैं तो मिल्टन से आते हैं, पार्क करते हैं गाड़ी और गो ट्रेन पर आते हैं, शाम को वापस, और वही आप वाली बात कि 2-3 दिन करते हैं काम, दो एक दिन घर से करते हैं, तो ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं। तो अच्छा, अब इस सेगमेंट में हमने नाजरीन ये बात की कि निक ये कहते हैं कि इस वक्त आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, छोटा घर बेच के आपने नया घर लेना है वो भी ले सकते हैं। स्क्रीन पर हम आपको इनका नंबर दिखाते रहेंगे, नोट कीजिए। कोई आपको इनसे राय लेनी हो, मशवरा करना हो, सो ही हैज़ बिन इन द मार्केट लॉन्ग टाइम, और बड़े अच्छे इनके साथ हमारी मुलाकात बहुत पुरानी है, बहुत हेल्प करते हैं, वेरी हेल्पफुल, और आपको सही मशवरा देंगे। तो अच्छा निक जी, ये बताइए इस वक्त कॉन्डो मार्केट कहाँ, वो डाउनटाउन की मार्केट है कॉन्डो मार्केट जो है? हाँ जी, कॉन्डो मार्केट जो डाउनटाउन की मार्केट है, अभी आप ब्रम्पटन में भी कुछ कॉन्डो अभी चल रहे हैं, प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उन लोगों ने, मिसिसागा में भी शुरू किए हैं। वो एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल टेस्ट है, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे, राइट। तो क्लोजिंग अभी उनकी हो रही है डाउनटाउन टोरंटो में, अभी भी क्लोजिंग हो रही है। जो उन्होंने 4 साल पहले 5 साल पहले कॉन्डो बुक कराए थे या 3 साल पहले बुक कराए थे, दे मेड गुड मनी, सभी ने पैसे बनाए हैं। और आजकल जो अपनी यंग जनरेशन है वो उनकी वो तो मतलब कि बोलते हैं कि हमने डाउनटाउन टोरंटो में रहना है, वहीं पे काम करना है, सही, तो हमें स्नो नहीं साफ़ करनी, घास नहीं काटना, और जो मतलब कि नीचे उतर के अपना सामान जो चाहिए साथ में ले लिया, वॉकिंग डिस्टेंस हो गया। सो वो मतलब कि ईजी लाइफ टाइप है। सो पर्सनल चॉइस मैं कहूँगा। राइट। तो मार्केट ठीक है, मतलब चल रही है, कॉन्डो मार्केट ठीक चल रही है, और आज की डेट में जैसे हिसाब किताब है तो मतलब कि वो भी अच्छी इन्वेस्टमेंट। अगर हम देखें कि डाउनटाउन कोर में हमने कॉन्डोज लेके इन्वेस्टमेंट के लिए भी रखने हैं, तो इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट आज स्लो है, लेकिन इस बात की पक्की गारंटी है कि ये मार्केट ऊपर उठेगी एकदम पर, और जाएगी ऊपर को, फिर जाएगी। ये नहीं होगा कि लाइक जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि एकदम 25-30% बढ़ गई एकदम, वो तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्टेडली ऊपर जाएगी अब, क्योंकि अभी सेटल हो चुकी है, और गवर्नमेंट उसको सिर्फ रोक रही है इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट बढ़ा। और अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी कि हाँ नहीं ये हमें चेंज करना पड़ेगा ट्रेंड, तो दे डेफिनेटली विल डू इट। तो अगर मतलब इंटरेस्टेड, मतलब इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम देखें तो 19-21 का फ़र्क है, अगर हम जो प्राइम रेट आपको मालूम है, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस। कंपेयर करते हैं लास्ट अगर 20-30 साल की हम कंपेयर करें तो प्राइम इज स्टिल वेरी लो। सो उसी हिसाब से तो मतलब कि मार्केट तो स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। राइट। नाज़रीन, एक यहाँ पर ब्रेक का टाइम हुआ, तो हमारी गुफ्तगू बड़ी अच्छी आज निक शर्मा के साथ बड़ी मालूमात हमें हासिल हो रही हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे इसमें, क्योंकि इसमें हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करती रही और अभी भी कर रही है। फिर हमारा एक ट्रेंड है, हम छोटे घरों से बड़े घरों में भी आते हैं, वक्त के साथ साथ प्रोग्रेस करते हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट में मज़ीद हम इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, एक वक्त के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम कल्चर शॉक तीसरा सेगमेंट, हमारी गुफ्तगू आज निक शर्मा से हो रही है। ओनर ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हैं सेंचुरी 21 रेड स्टार रियलिटी के। निक जी, ये बताइए कि आपने काफ़ी चीज़ें हमें बता दी, ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ का इस वक्त क्या स्कोप है और क्या मुस्तकबिल है? अगर कोई आदमी एक अपने घर में रह रहा है, कोई एक और घर लेके रेंट आउट करना चाहता है, इज़ इट वायबल? इट इज़ वेरी मच, क्योंकि चक्कर क्या है कि आज अगर हम कंपेयर करते हैं कि लास्ट 2 साल में जो रेंटल मार्केट थी वो इतनी नहीं थी। ठीक है, रूल्स चेंज हो रहे हैं, रेगुलेशन चेंज हो रही है, लेकिन जो घर आज से 2 साल पहले जो मतलब कि $1500-1700 में हम चढ़ा रहे थे रेंट पे, जैसे कॉन्डो की मार्केट ले लेते हैं, कॉन्डो में 700 स्क्वायर फुट की कॉन्डो जो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले 1 बेडरूम प्लस डैन की थी, वो हम लोग 1600-1700 के बीच में चढ़ा रहे थे, $1600-1700 के बीच में। वही कॉन्डोमिनियम आज की डेट में $2200 से $2300 पर चढ़ रही है, और लाइन लगी हुई है लोगों की कि दे वांट टू रेंट इट आउट। रेंटल, क्योंकि
जो इनकम बेस पे अगर हम जो जाते हैं, जो लोग के ठीक है कुछ लोग तो ब्रोकर थ्रू जाके वहाँ पे अपना मुर्गे ले लेते हैं, लेकिन देयर लॉट्स ऑफ पीपल दैट डोंट वांट टू डू दैट। वो बोलते हैं कि हमें बैंक से ही लेनी है और हमें बैंक चैनल से चलना है, तो वो लोग दे प्रेफर टू गो ऑन रेंट। तो रेंटल जो लोग हैं अपने बहुत ज़्यादा हैं, और अपने जो अगर देखा जाए तो अपनी जो एशिया से जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, और उनके लिए तो यहाँ पे घर ही नहीं मिल रहे। हाँ, स्टूडेंट्स की तो बहुत बड़ी तादाद है, इंडिया से खास तौर पर। इंडिया से तो चाइना, इंडिया से वो कहीं जहाज पढ़ के आ रहे हैं जी। और मतलब कि दे आर कमिंग हियर, दे आर पेइंग हियर ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल द फीस, फिर वो काम भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। $8,000 एक सेमेस्टर की फीस। तो ये वो गैस स्टेशंस में मिलती है, पार्ट टाइम कर रहे होते हैं जॉब में। हाँ जी। और फिर उनके पास रहने के लिए मतलब कि जो है जगह नहीं है, मतलब दे हैविंग वेरी हार्ड टाइम फाइंडिंग अ प्लेस कि जहाँ पे उसने रेंट पे रहना है। जी जी। सो वैसे भी रेंटल मार्केट जो है ना, और मतलब इट्स वेरी 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 राइट नाउ स्ट्रॉन्ग। और अगर घर आप आज लीज पे लगाएंगे ना, तो आप एक बार डाल दो कहीं पे, kijiji पे एडवर्टाइज डाल दो, मतलब कि यहाँ MLS पे डाल दिया, तो फ़ोन्स की लाइन लग जाती है। और मतलब कि आपके पास चॉइस है कि मेरे पास ट्रिपल एक टेनेंट चाहिए जिसकी इतनी इनकम होनी चाहिए, उसकी मेरे को पे स्टॉप भी चाहिए। नहीं तो अगर आप सोचो आज से 5 साल पहले या 2-3 साल पहले कोई टेनेंट जाता था कि मेरे को चाहिए, वो बोलते आजा ले ला ये घर, मतलब इतनी कोई ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होती थी। आज की डेट में बोलते हैं जॉब लेटर भी चाहिए आपका, मेरे को आपका क्रेडिट स्कोर भी चाहिए आपका, राइट, आपकी पे स्टॉप्स भी चाहिए मेरे को, फिर आपके रेफरेंस भी चाहिए, आपके रेंटल एप्लीकेशन पूरी भरी होनी चाहिए, बैंक में आपका अकाउंट का क्या है वो भी मेरे को चाहिए। ऑल दिस थिंग्स आर देयर नाउ, और दे आर प्रोवाइडिंग दैट बिकॉज दे नीड इट। अभी कल हमने एक प्रॉपर्टी लिस्ट की थी हार्टन हिल्स में, प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी थी, तो US से यहाँ माइग्रेट हो रहे हैं बंदे, मतलब कि दे आर गोइंग टू बी वर्किंग फॉर द UFT। तो कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो मतलब कि दैट प्रॉपर्टी वी लीज्ड इट फॉर $3,000 विद इन अ डे। मतलब कि दैट्स हाउ स्ट्रॉन्ग इज द रेंटल मार्केट राइट नाउ। राइट। हाँ जी। तो आप रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहा है, एनीबॉडी हैज सम मनी टू इन्वेस्ट राइट नाउ, कर लेनी इट्स द बेस्ट टाइम टू डू दैट। लेकिन जो नए घर बिल्डर बना रहा है, क्या वो भी इस वक्त ठीक है उनकी प्राइसेस, या नहीं वो थोड़े हायर साइड पर हैं अभी भी? नहीं, वो प्राइसेस उनकी हायर साइड पर। देखिए, जो आज से अगर मैं आपको बिल्डर की थोड़ी सी डिटेल देता हूँ। कुछ समय पहले जब बिल्डर ने स्टार्ट किए थे यहाँ पे घर बनने नए, तो जो HST थी या GST थी, वो मतलब कि हमें एज ए बायर को वापस आती थी, बिल्डर को नहीं जाती थी। सो बिल्डर को जब मालूम पड़ा कि जो HST मैं इंक्लूडिंग करके घर बेच रहा हूँ, तो वो उनको जाती, मेरे को नहीं आती, उसने आपसे पहले साइन कराना शुरू कर दिया कि ये घर जो HST आएगी वो मेरे को आएगी, तुमको नहीं आएगी। ठीक है। ठीक, उसके बाद में बिल्डर ने फिर ये देखा कि ये घर आज मेरे से बुक करा रहे हैं, और वो प्राइस बिल्डर वो लगाता था जैसे उस सराउंडिंग में, जैसे एक एरिया में घर ऑलरेडी बने हुए हैं, उसके साइड पे नई सब डिवीजन शुरू कर दी, तो उसने जो प्राइसेस बिल्डर ने लगाई थी वो लगाई थी उस सब डिवीजन में घर कितने का बिक रहा है, उससे थोड़ा सा फर्क डाल के उसने बना ली। और हमने ले ली, हमारे जो कंज्यूमर थे, हम अपने लोग तो मतलब कि वहाँ पे लाइन लगा के जाते थे, ठीक, अभी भी जाते हैं, तो वो ले लिए। तो जब ले लिए, बिल्डर ने देखा अभी क्लोजिंग हुई है, घर जितने का मैंने बेचा था, घर ऑलरेडी 2 लाख तो ऊपर चला गया। राइट। तो बिल्डर ने अभी क्या किया है कि जो प्राइसेस वो बिल्डर आपको कंज्यूमर को दे रहा है आज की डेट में, वो दे रहा है कि मैंने घर को कल को क्लोज करना है। राइट। तो ही इज अज्यूमिंग कि घर जो है वो 1 साल में 5% या 10% बढ़ेगा। ठीक है, तो वो फिर उसको प्राइस ही उस अकॉर्डिंगली कर रहा है। तो ही वांट्स टू टेक द मैक्सिमम, जो उसका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम लेना चाहता है। जैसे आपने लास्ट ईयर जो घर क्लोजिंग होने थे अपने, तो बिल्डर ने तो उसको बोला था तुम क्लोज नहीं करोगे तो तुम्हारे डिपॉजिट तो गया। तो वही घर जो लोगों ने मतलब 8-8 लाख के लिए थे, बिल्डर ने वही घर उस टाइम पे लास्ट ईयर में 1.2-1.3 मिलियन के बेचे। सो दैट्स हाउ इट वाज। और जिन लोगों से क्लोजिंग नहीं हुई, मतलब कि जो मतलब कि पहले भी एक बार ऐसे हुआ था, तो बिल्डर ने सेकंड मोर्गेज दी उनको, क्योंकि अप्रेजल नहीं आ रही थी फिर उस टाइम पे। तो अभी इसलिए बिल्डर जो है वो बोल रहा है कि मेरे को फर्म चाहिए कि तुम्हारा जो है वो क्रेडिट है, सब ठीक है, पैसे तुम्हारे पास हैं। सो दैट्स व्हाई बिल्डर वांट्स टू टेक मिनिमम 20% डिपॉजिट, क्योंकि ही डोंट वांट टू गेट स्टक। तो वो जो प्रॉफिट है वो ऐसे कर रहा है कि अगर साल बाद क्लोजिंग है तो ही इज अज्यूमिंग उस हिसाब से वो प्राइस लगा रहा है। तो इसका ये है कि बेटर टू डिस्कस दिस विद सम गुड रियल्टर्स, कि बैठ के उनसे बात करें कि भाई इस एरिया में जो सब डिवीजन आ रही है, उस एरिया में जो घरों की प्राइस क्या चल रही है, तो उस हिसाब से आप मतलब कि डिस्कस करके अपने मतलब कि उस हिसाब से करें तो बेटर रहेगा, टू गेट द बेटर आउटपुट। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप हायर रेट पे बुक करा लें
बाद में अप्रेजल ना आए हाँ जी। तो फिर बड़ा मसला बन जाता है उस वक्त। उसमें तो प्रॉब्लम। तो जी नाज़रीन, आपको एक अच्छा रियल्टर चाहिए एक्सपीरियंस्ड। जब भी आप कोई चीज़ बुक कराने के लिए जाएं तो थोड़ा सा होमवर्क करके और एक अच्छे रियल्टर के साथ बैठ के ये हिसाब लगा लें कि आज से साल बाद जिस रेट पर आप घर लेने जा रहे हैं, क्या वो उस वक्त आपको उतनी अप्रेजल मिल जाएगी। बैंक लाजमी अप्रेजल करवा रहा है और बड़ी टाइट है सूरत हाल, और अगर उस वक्त क्लोजिंग ना आप कर सके तो फिर वो डिपॉजिट वगैरह ज़ाया हो जाता है। तो ये एक बड़ी सूरत हाल है। अच्छा, फ्लिपिंग, तो इस वक्त फ्लिपिंग का बिजनेस स्लो है, पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। हाँ जी, इस वक्त फ्लिपिंग का काम थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि इस टाइम पे जो मार्केट है उसका एडवांटेज ये ले रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, तो वो घर जो स्टक लोग जो जिनके आगे क्लोजिंग आई हुई हैं, जिनको क्लोजिंग करनी है, तो वो उन घरों को आज भी उठा रहे हैं और देन उनको थोड़ा सा रेनोवेट करके या तो एज इज रेंट पे दे रहे हैं, क्योंकि वो बोलते हैं जब तक टाइम आएगा तो कम से कम एटलीस्ट हमारे पास 3-4 घर हैं तो उसको हम अभी रेंट पे देंगे, हमें इनकम के हिसाब से ज़्यादा रिटर्न आ रही है। ठीक है, क्योंकि कम घरों की प्राइस अगर देखें वो तो घर में प्राइस फ़र्क पड़ गया, रेंट ऊपर चला गया। ठीक है, तो उस हिसाब से वो बोलते हैं कि ठीक है आप हम घर लेके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद में जैसे ही मतलब कि मार्केट शुरू होती है तो रेनोवेट करके फिर कर देंगे। लेकिन इन्वेस्टर मतलब कि बेसिकली इट्स अ गुड मार्केट टू इन्वेस्ट, राइट। और अगर मूव अप करना है इट्स अ वेरी गुड मार्केट टू मूव अप टू। सो मतलब कि मार्केट तो ओवरऑल अच्छी है, सभी के लिए अच्छी है। एज ए सेड, आई मीन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ। ठीक, बिल्कुल सही, राइट। सो वो तो मतलब कि ना वो तो हम आर्टिफिशियल बना नहीं सकते, राइट। सो ऑब्वियसली मतलब कि वो तो वहीं पे रहेगा, राइट। तो कंटिन्यू आई थिंक ग्रो। हैमिल्टन की मार्केट कैसी है इस वक्त? वहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा स्लो ऐसे है कि स्लो है इन द सेंस के जैसे मैंने बोला कि प्राइस जो है इट्स वेरी क्रूशल टू प्राइस इट राइट। अगर प्राइस सही है तो मतलब कि एवरीथिंग इज गोइंग। और हाँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है मार्केट में, जैसे जो घर अगर 10-15 दिन में बिक रहे थे तो उसको थोड़ा सा मतलब कि 25-30 दिन लग रहे हैं बिकने के लिए। लेकिन एज लॉन्ग एज इट्स बिन एडवर्टाइज प्रॉपर्ली, मार्केटेड प्रॉपर्ली और प्राइस प्रॉपर्ली, सो दे आर स्टिल सेलिंग। राइट। हाँ जी। तो इस वक्त जो एक्सपेंशन है वो किस साइड पर ज़्यादा हो रही है? यानी नियाग्रा की तरफ है या गोल्फ की तरफ है या ऊपर बैरी की तरफ है, ब्रैम्पटन की तरफ? राइट नाउ जो है लाइक नॉर्थ को तो लोग जा ही रहे हैं, लाइक जो लोग सेटल्ड हैं जिनके पास अपना अभी रिसोर्सेज हैं, सो दे आर बेसिकली गोइंग मतलब कि या तो नॉर्थ को जा रहे हैं या इधर अपने नॉर्थ ईस्ट इधर जा रहे हैं, अपने नॉर्थ वेस्ट को जा रहे हैं, ऑरेंज व्हील साइड हो गई जिसका नायग्रा साइड पे भी काफ़ी मतलब कि घर बन रहे हैं, काफ़ी नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं और बिल्डर वहाँ पे भी स्मार्ट होता जा रहा है। तो पहले तो सब कुछ इंक्लूड करता था, अभी वो इंक्लूड नहीं करता है। राइट। तो अपने ट्रायंगल जो अपनी है किचनर, वाटरलू एंड ये साइड पे, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, लेकिन वो अभी स्लो है थोड़ा। डेवलपमेंट्स हैं लेकिन वो उस स्पीड पे नहीं जा रही, दो स्पीड पे भी ठीक है, तो स्लो डाउन हो गया। लोग अभी ज़्यादा रीसेल की तरफ देख रहे हैं कि हमें जो मतलब फर्स्ट टाइम बायर है तो ऑब्वियसली वो वांट टू स्टे इन द सिटी, और जो सेकंड टाइम बायर है जैसे हमारे काफ़ी लोग जो दोस्त हैं अपने जो मतलब कि दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि ट्रकिंग में अपने काफ़ी लोग हैं, वैसे सेल्फ एम्प्लॉयड काफ़ी हैं, एजुकेटेड बंदे अपने काफ़ी हैं जो आईटी में काम करते हैं। सो सिंस दे थिंक दे आर गोइंग टू बी वर्क फ्रॉम होम, तो वो निकल रहे हैं बाहर को। राइट। हाँ जी, तो है डेवलपमेंट्स हैं काफ़ी हैं। हाँ जी। नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी बड़ी दिलचस्प है। आज एक ऐसा मौजू है जिसमें हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, उसके ऊपर रिलाई करती है और ये लॉन्ग टर्म उनकी सेविंग होती है। यहाँ पर आपको पता ही है कि वैसे पैसे बचाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम जो इस वक्त पेश आ रही है वो निक ने भी इस बात का जिक्र किया, मॉर्गेज की प्रॉब्लम है। तो मेरा नंबर आप स्क्रीन पर देखते रहेंगे। मॉर्गेज से हम काफ़ी अर्से से डील कर रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स तो हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपको एक रीज़नेबल स्कोर होना चाहिए, डेट्स बहुत ज़्यादा ना हो, मिस पेमेंट्स ये चीज़ें हो तो ज़ाहिर है फिर बाकी चीज़ों का इलाज तो होता है, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सकता। आज भी मैं एक कस्टमर से मेरी बात हो रही थी, वो रिलक्टेंट थे कि बी लेंडर पर मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा जी आपका स्कोर वाइफ का 581 है, आपका 620 है, बताएं ए पर हम कैसे जाएं? तो ये फिर चीज़ें उस वक्त पेश आती हैं, लिहाजा थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए और ज़रा एहतियात कीजिए, मिस पेमेंट्स ना हो, डेट्स बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाएँ। खाम ब्रांड न्यू गाड़ियाँ लेने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक बेहतर चीज़ है, पहले आप प्रॉपर्टी की तरफ जाएँ, उसके बाद बाकी चीज़ें आस्ता आस्ता होती। तो एक वक्त के बाद फिर हाजिर होते हैं।
नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कल्चरल शॉक, आखिरी सेगमेंट। हमारे मेहमान आज निक शर्मा, बहुत अच्छी मालूमात हमें निक से मिली और एक इस वक्त वाकई प्रॉब्लम है मार्केट में। निक ने भी उसका जिक्र किया मॉर्गेज में। तो जैसे कि मैंने वक्फे से पहले बात की कि थोड़ी इसमें प्रॉब्लम, देखिए 20% डाउन पर, 10% पे भी, 5% पर अभी भी हो सकता है काम, लेकिन उतना आसान नहीं जितना पहले है था। और अभी थोड़ी सी मुश्किलात और कुछ कंडीशंस होती हैं। कोई आपको प्रॉब्लम हो, जो लोग मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं उनके लिए स्कीम्स अभी भी कुछ तो बैंकों ने बंद कर दी, CIBC वगैरह ने, कुछ बैंक्स अभी भी TD वगैरह वहाँ पर हो रहा है ये काम। तो आपको मॉर्गेज के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, इंशाल्लाह मेरा नंबर आप नोट कीजिए, कॉल कीजिए, इंशाल्लाह आपको हम बेहतरीन सर्विसेज देंगे। और जैसे कि हमारी कम्युनिटी में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, उनके लिए मुश्किल होती है थोड़ी सी मॉर्गेज का हसूल, तो उसमें हमने काफ़ी अपने डेवलप किए लिंक्स और उसके अंदर उनको बेहतरीन हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट से भी बात ब्रेक में भी यही हो रही थी, अगर आप रियल्टर बन रहे हैं या बन चुके हैं, अब अगर बन रहे हैं तब भी और बन चुके हैं तब भी आप इनसे रब्ता करें। और जिन्हें आप क्या किस तरह ट्रेनिंग भी देते हैं, मतलब कोई इम्तिहानात दे रहा है वो भी आपके पास आ सकता है? हाँ, प्रोसेस में है। हाँ, जो प्रोसेस में है और जो मतलब कि उनको अगर मतलब कि पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ उनको हेल्प चाहिए कि नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वी सिट डाउन, वी गिव वो के टिप्स देते हैं कि इसको ये पढ़ो या ऐसे पढ़ो, वो सब हमारे पास है। राइट। तो और जो नए लोग हैं जो लेना चाहते हैं, क्योंकि कई बार जो सिस्टम नेक्स्ट ईयर में चेंज हो रहा है जी, तो वो जो सिस्टम नेक्स्ट ईयर आएगा वो तो मतलब कि फुल टाइम आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, राइट? 1 साल तो के हाँ जी, लिए। हाँ जी। सही। तो और ये वो भी ट्रायल बेस पे हो रहा है, हो सकता है उसके बाद वो यूनिवर्सिटी कर दें। ठीक है, ठीक है। सो जो तो जिनके पास तो मतलब कि वो जो यहाँ की एजुकेशन है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन राइट नाउ जो लोग यहाँ से हमारी एजुकेशन नहीं है लेकिन दे वेरी स्मार्ट पीपल, दे वेरी वेल एजुकेटेड, बैक होम से भी हैं, राइट? तो उनको हो सकता है, क्योंकि हम लोग जब वहाँ से आते हैं जी, तो सबसे पहले तो रोटी कपड़ा और मकान की बात होती है सही कि जब तक वो नहीं सेट होगा तो हम आगे क्या करेंगे। ठीक है जी। तो इसलिए ये अभी कोर्स तो पार्ट टाइम कर सकते थे, हो सकता है उसमें वो आपको ऑप्शन ना मिले। तो अगर कोई लेना चाहता है, उनको गाइडेंस चाहिए, तो इट्स द बेस्ट टाइम राइट नाउ। तो ठीक। और हमारे पास ये है कि जो भी लोग एजेंट्स हैं और मैं उनको 1-on-1 ट्रेनिंग करता हूँ। ठीक। तो कोई भी किस्म के जो भी है वो सभी के ग्रुप ट्रेनिंग तो हमारी होती रहती हैं और हमारे मतलब कि सेमिनार्स भी होते रहते हैं। आप भी आ रहे हो नेक्स्ट वीक को, तो वो मतलब कि वो सब जो है ना वो तो चलता रहता है। ठीक। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1-on-1 ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द रियल एस्टेट को जो एजेंट्स हैं बनने के बाद वो 2 साल में क्विट कर जाते हैं। अच्छा, राइट। क्योंकि उनकी डील नहीं होती। अगर एवरेज एजेंट की अगर अब हम देखें, हमारे पास 60-70 हज़ार लोग हैं जो एजेंट्स हैं जिन्होंने लाइसेंस लिए हुए हैं, तो अगर एवरेज इनकम उनके हिसाब से निकाले ना तो उनकी वो टोटल सभी की वो 6,000-7,000 निकलती है। मतलब कि जो टॉप जो नॉच एजेंट्स हैं 20% जो हैं, या उनमें भी अगर देखें तो 10% आते हैं, तो दे आर मेकिंग द 80% ऑफ द मनी। राइट। सो जो 80% है वो दे मेकिंग 20% ऑफ द मनी। राइट। ठीक है। सो जो ट्रेनिंग है वो बहुत क्रूशल है। तो स्टार्टिंग में आगे लोगों को ये होता है कि नहीं मेरे को स्प्लिट ये चाहिए वो चाहिए, मतलब अगर वो कंसंट्रेट ये करें कि मेरे को फर्स्ट ईयर में एक अच्छी ब्रोकरेज ज्वाइन करनी है और वहाँ पे जहाँ पे मेरे को फुल ट्रेनिंग मिले, और जो ब्रोकर ऑफ रेकर्ड है जो वहाँ का जो है वो मेरे को मतलब कि आई डोंट हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट कि जाके वहाँ मतलब कि मेरे को अपॉइंटमेंट बुक करे फिर भी जाके मिलूँ, तो वो नहीं चाहिए। आप जहाँ पे जो स्मॉल स्केल ब्रोकरेज हैं जो अभी या बन हुई हैं या शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे उनको वो अटेंशन मिलेगी, राइट। उनको राइट ट्रेनिंग मिलेगी, और मेक श्योर करेगा जो ब्रोकर ऑफ रेकर्ड है उसके पास इनफ एक्सपीरियंस है और मतलब कि बैकअप करने के लिए। राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसकी वजह से मतलब कि अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो आप सक्सेसफुल हो गए। राइट। तो अगर आपको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग मिली तो आपको ये नहीं पता, बाय द टाइम यू विल रियलाइज कि मेरे को ये करना है, तो यू आर रनिंग आउट ऑफ फंड्स। राइट। तो सो स्टार्टिंग में जो अच्छा ब्रोकर है वो आपके साथ बैठ के आपका बजट बना देगा कि ये तुम्हारा बजट है, स्टार्टिंग में ये तुमको ऐसे ऐसे करना है। तो उस हिसाब से वो अपना पहले ही माइंड में प्रिपेयर रहता है कि मेरे को ये सब काम करना है। कई बार हम लोग होते हैं जॉब पे जाते हैं तो हमने पता 7 बजे जाकर पहुँचना है, काम स्टार्ट करना है, 6:45 वहाँ पहुँच जाते हैं। अपने काम में यू नीड समबडी टू होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल। मेरे यहाँ मेरे को मालूम है कि जितने अपने मतलब जो टीम में हैं उनको मालूम है कि आपको 9 बजे वहाँ ऑफिस में पहुँचना है, स्टार्ट करना है काम। 9 o'clock तुम्हारी फ़ोन कॉल शुरू होनी चाहिए, या 9 o'clock आपने ये काम करना है, ये आपका स्टार्ट होना चाहिए। सो यू हैव टू बी देयर 15-20 minutes प्रायर टू दैट और गेट रेडी फॉर दैट।
सो यू नीड दैट काइंड ऑफ, वो जो है वो चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे लोग देखते हैं वो देखते हैं कि ये दिस पर्सन इज़ वेरी सक्सेसफुल ड्राइविंग मर्सिडीज और दीज अच्छी कार चला रहे हैं, तो वो ये नहीं देखते कि इन्होंने बैकग्राउंड में कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो वो जो नए एजेंट आते हैं वो उनका ये होता है कि नहीं मैं शायद एजेंट बन के साथ में ओवरनाइट मिलियनर बन जाऊंगा, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग जो उनका वो है। शायद एक और भी बात होती है, कुछ लोग मसलन पार्ट टाइम आने की कोशिश करते हैं, वो भी ज़रा मुश्किल काम है। इसमें शायद फुल टाइम ही इंसान इन्वॉल्व हो तो फिर ही कामयाब होता है। फुल टाइम अगर इन्वॉल्व होंगे तो इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि आप अपने क्लाइंट्स को पूरी वो दे सकते हैं, उसको मतलब ध्यान रख सकते हैं आपको, और जो मतलब जो ऑफिस में ट्रेनिंग्स हो रही हैं या आपके ब्रोकरेज में ट्रेनिंग हो रही है आप उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं और क्लाइंट को दे सकते हैं। क्योंकि अगर फुल टाइम काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट अगर दोपहर में अवेलेबल है तो आप दोपहर में जा रहे हैं, शाम को अवेलेबल तो आप शाम में जा रहे हैं, मतलब काम उस हिसाब से कर सकते हैं आप, राइट। अगर पार्ट टाइम है तो देन वो आपकी लिमिटेशन होती है, और पार्ट टाइम में अगर आप काम करना चाहते हैं उसमें कोई बुरा काम नहीं है कि स्टार्टिंग में, क्योंकि जो डील क्लोज होती है टेक्स अबाउट 90 डेज, 60 to 90 डेज, जब तक आपको फंडिंग आएगी मतलब पैसे आपके मिलेंगे। तो अगर आप पार्ट टाइम करना चाहें टीम बना लें, सो आपका जो है वो काम ना रुके, वो कम से कम एक दूसरे को आप सपोर्ट कर सकें, सो वो बेटर है, राइट। हाँ जी। तो वो बाकी डिपेंड करता है, कुछ लोग हैं नाइट में काम करते हैं या आफ्टरनून में काम करते हैं, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, बात वही आती है रोटी कपड़ा और मकान, सो उनको एक तो इनकम चाहिए जो स्टडी आ रही है घर का खर्चा चलाने के लिए, तो उसके बाद में धीरे धीरे वंस यू सेटलिंग डाउन, सो लॉट्स ऑफ पीपल दे गो थ्रू दैट फेज कि पार्ट टाइम शुरू किया उसके बाद में फुल टाइम हो गया। राइट। निक, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अभी हमारे पास चंद मिनट और हैं, चलिए हमने इस पर बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। आपको पता ही होगा रिसेंट इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, इमरान खान वज़ीर आज़म आ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, हमारे लोग उन्हें जानते हैं, उनका एक बड़ा वहाँ पर सॉफ्ट, थोड़ा सा रिसेंटली ये भी हुआ कि जब इलेक्शन के करीब इंडियन मीडिया ने कहा कि ये तो इनके तो लिंक्स हैं हार्ड लाइनर्स के साथ, तो ये तो अच्छे साबित नहीं होंगे, लेकिन पहली स्पीच में बड़ा अच्छा इमरान खान ने इंप्रेशन दिया। तो क्या एक्सपेक्ट करती है इंडियन कम्युनिटी के कमिंग डेज़ में मोदी और इमरान खान के ताल्लुकात पाकिस्तान इंडिया के लिए बेहतर साबित होंगे? आई थिंक इट्स अ गुड चेंज, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चेंज है ये, और उस कॉन्टिनेंट उस सब वो जो अपना है वहाँ पे उसके लिए बहुत अच्छी चेंज है ये, क्योंकि उधर भी मतलब कि अगर देखा जाए तो वो भी ईमानदारी के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इधर भी वही मतलब की बात है। और जो कुछ मतलब कि आज तक हो चुका है वहाँ पे, तो लोग तो गरीब हुए हैं, गरीब से गरीब ही हुए हैं, तो मतलब कि ऊपर तो मतलब कि पॉलिटिशियन ही बढ़े हैं। सो मैं पॉलिटिक्स में जाता नहीं हूँ, लेकिन इट वाज समथिंग दैट आई वाज फॉलोइंग अप कि वो ही इज़ अ गुड स्पोर्ट्समैन, अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप है उसकी, और अभी तक जो इमरान खान ने किया है वो उसने खुद के बलबूते पे किया है, उसने किसी के मतलब सिर पे नहीं किया। और मेरे को आज भी याद है, मैं एक्चुअली फेसबुक पे किसी ने वीडियो शेयर की थी तो मैं देख रहा था, तो वो बोल रहे थे कि फर्स्ट टाइम जब उसने मतलब कि जब इलेक्शन लड़े थे तो कोई सीट नहीं थी मिली उसको, पता नहीं एक सीट मिली थी, तो उसने ये बोला था जब उसकी इंटरव्यू थी, तुमने क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उसने बोला कि मेरी जो लोग मेरे को चाहते हैं वो यंग है अभी, जब वो उठेंगे ना तो उस टाइम पे आप बताना कि वो क्या होगा। तो वो एक मतलब कि वो जो कुछ हुआ है वो स्टेप 1 से मतलब कि उसको पहुंचने के लिए 20-22 साल तो जरूर लगे, लेकिन वो जिस मुकाम पे पहुंच गया ना, तो वो मतलब कि इट वाज वो पूरी उसने हिम्मत और मेहनत से काम किया, और उसने मतलब कि फॉलो किया कि जो उसकी इंटेग्रिटी थी उसने मतलब कि उसको रख के आगे किया। नहीं, इमरान खान की हिस्ट्री यही है कि वो जब किसी बात का फैसला कर लेते हैं तो फिर उसके पीछे बड़े सब्र के साथ और बड़ी अखलास के साथ उस पर मेहनत करते हैं, और उस पर बड़ा कैंसर हॉस्पिटल शुरू करने लगे। एक्सपर्ट्स ने कहा नहीं, यू कांट डू इट, ये हो ही नहीं सकता, और फिर आप इसको चलाना चाहते हैं फ्री इलाज करके 70% 80% का, तो ये तो नामुमकिन है, दुनिया में हुआ ही नहीं, लेकिन वो उन्होंने कर। दूसरा ये है कि उनके ऊपर ट्रस्ट भी है लोगों का, और तीसरी बात जो आपने की कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके पीछे ये बात है कि लोगों ने देख लिया वहाँ पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आई, ऊपर नीचे हुकूमतें आई, पूरा टाइम लिया उन्होंने, दे डिड नथिंग। पहले लोगों के पास 2 चॉइस थी, अभी 3rd चॉइस आई है, तो इसलिए अब उनके पास, लोगों के पास जो है ना, एक रे ऑफ होप इस वक्त इमरान खान ही थी। और बड़ी अच्छी बात, आपको दिलचस्प बात बताऊं कि न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी जो है जो इमेज है पाकिस्तान का वो काफ़ी बेहतर हुआ है, और वो तो दुनिया में जाने जाते हैं, काफ़ी मशहूर आदमी ऑलरेडी वो हैं, और जो उनकी जो एक इमेज है उनका, मसलन अब लेडी डियाना अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर नहीं थी, वो जो सोशल वर्क करती थी और फिरती रहती थी दुनिया में एड्स पेशेंट और वो दूसरे अफ्रीका में, तो लोग उस चीज़ से उसका इमेज
एक बड़ा प्यारा इमेज था और लोग प्यार करते थे। तो सेम इज इमरान खान, ठीक है, ही वॉज अ क्रिकेटर, हीरो था वो, स्मार्ट भी था, अभी भी है, बट जो उसकी लगन है और जो उसकी ऑनेस्टी और डेडिकेशन है ना, ये जो है मुसल्लमा है, लोगों ने क्यों लिए सीखना उसकी जो कमिटमेंट है ना, वो उससे हमें सीखना चाहिए। जैसे मोदी भी है, बोलते हैं मैं तो, मैं इंडिया में नहीं रहता ना, मैं इतना पहले स्टार्टिंग में फॉलो किया, लेकिन वो भी कहते हैं जी ही वर्क्स फॉर 18 to 20 आवर्स। इमरान खान की मैं देखता हूँ तो मतलब दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, उसका जो स्केड्यूल है वो ही डजंट स्लीप दैट लॉन्ग, और मुझे ही स्पेंड मोर टाइम हेल्पिंग अदर्स विदाउट द इंटरेस्ट ऑफ हिज ओन प्रॉफिट, और मेरे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो वो उसका जो है ना वो एक पॉइंट सबसे बड़ी बात ये कि आपके इंडिया में भी कांग्रेस है, ये लोग मतलब अपने रिलेटिव्स को लाना, बच्चों को लाना, तो इनका ये ना मोदी का है और ना इनका ये ट्रेंड है रिलेटिव्स को प्रमोट करना या अपने बच्चों को लेकर आना या माल भरना। तो ये जो है ना, एक तो थर्ड वर्ल्ड, तो इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत है बर सग़ीर में कि हमने बड़ा सफ़र किया और बड़ा जंगें भी लड़ चुके हैं, अभी भी एक प्रॉक्सी वार चलती रहती है दोनों मुल्कों में, इसको ख़त्म करना चाहिए। और इसमें दुनिया पर आप देखें, वो पैसे तो वो बनाते हैं, ये चेंज आएगी जी, क्योंकि देखो ये जो जब भी कभी ना इनको लगता है कि उन्होंने पैसे मार लिए हैं, गवर्नमेंट का यही हाल होता है, जो जितने पॉलिटिशियन हैं इधर से पैसे पकड़े, इधर से पैसे पकड़े, जब देखा कि लोगों का ध्यान एक तरफ करना है, जंग लगा दो। सही बात, ठीक है। सो ये चेंज अब चेंज जो देखो, जो इंटरनेट को हम अगर पॉजिटिव साइड से देखें ना, तो लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो बजरंगी भाईजान की जो मूवी बनी थी ना, तो वो मतलब इट वाज मतलब कि मेरे को तो ये लगता है कि हो सकता है कोई ट्रू स्टोरी ना हो ऐसी वैसी, कि मतलब कि लोग हैं अभी भी हैं जो नहीं चाहते कि जो कुछ हो रहा है, राइट। पीपल आर देयर टू, दे वांट टू मीट, दे वांट टू सिट डाउन टुगेदर, दे वांट टू ईट टुगेदर। वो जो पुराने बुजुर्ग हैं, अगर उनकी स्टोरियाँ सुनी जाएँ, अभी तक कई लोग मतलब कई हमारे स्टोरियाँ जब आती हैं तो मतलब कि वो सुन के मतलब एक ना वो माशाल्लाह मेरी वालदा 88 ईयर्स की अभी भी हयात हैं, और रावलपिंडी के जिस मोहल्ले में वो रहती थी, कहती हैं 2 घर मुसलमानों के थे, बाकी हिंदू सिखों के थे, और देयर वर लाइक बिल्कुल फैमिलीज की हमारे पंजाब में अभी भी है। वहाँ पे कोई ऐसा मसला ही नहीं है वहाँ पे, मतलब कि हम तो मतलब मेरे को चांस नहीं मिला, आई वांट टू गो टू पाकिस्तान। मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान से, काफ़ी दोस्त हैं मेरे, तो मतलब कि अगर कभी बना प्रोग्राम तो मैं ज़रूर जाऊँगा वहाँ पे। लाइक जगह वही सेम है, सब कुछ सेम है। सो यू नो, अब यहाँ पे हम मिलते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं। यूरोप उन्होंने किस तरह यूरोपियन यूनियन बन गई, वो दीवारें बर्लिन टूट गई, बड़ी चीज़ें आई हैं दुनिया में, तो हम अभी तक नहीं, अभी रुके कनाडा में देखिए, हम लोग यहाँ पे कौन डिफरेंस है, सभी सेम है, सभी मिलते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो ये सोच हमें जो कुछ जो भी करना है ना, कुछ भी चेंज करने से पहले सोच चेंज करनी पड़ेगी, और जो सोच है वो चेंज हो रही है। अब इमरान खान साहब आ गए तो सोच चेंज हो रही है, लोगों की सोच, दे डोंट वांट दैट टिपिकल पॉलिटिक्स जो वहाँ पे होती रही है। तो मतलब इमरान खान जो भी है आज की डेट में वहाँ पे पहुँचा, जिस मुकाम पे पहुँचा है, वो उसने अपनी मेहनत और लोगों की चेंज का बताया कि लोग क्या चाहते हैं। राइट। देख, बहुत शुक्रिया, आज बड़ी मुफीद आपसे मुलाकात रही और बहुत आपने इन्फॉर्मेशन अच्छी हमारे नाजरीन को दी। इंशाल्लाह इनका नंबर नोट कर लीजिए, और कोई भी आपको रियल स्टेट के हवाले से कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, आपने घर लेना है, बदलना है, छोटे से बड़े पे जाना है, जो भी आपकी है, इनसे एक मशवरा कीजिए। रियल्टर्स के लिए इन्होंने कहा, नए जो पढ़ रहे हैं, जो इस प्रोसेस में है लाइसेंस लेने के, वो भी रब्ता कर सकते हैं, उन्हें गाइड करेंगे, उन्हें ट्रेन भी करेंगे। जो ज्वाइन करना चाहें तो चूँकि अभी एक ग्रोइंग इनकी इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें ज़्यादा 1-to-1 ये तवज्जो दे सकते हैं, एंड ही इज़ एक्सपीरियंस्ड। तो निक, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात फिर होगी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।